होना चाहिए। लेकिन संजोग है, एक्शन का रिएक्शन होता है और एक्शन के रिएक्शन में यह घटना हुई है। यह बहुत अच्छी बात नहीं है, यह निंदनीय है। शास्त्री जी, देखा जाए इस समय प्रशासन वहाँ पे मौजूद है, प्रशासन जितनी मौजूद है, अगर जिस समय एप्लीकेशन दिया गया अगर उसी समय चुस्त दुरुस्त प्रशासन रहती तो इतना बड़ा हादसा और ये नरसंहार नहीं हुआ होता। जी इस पे क्या कहेंगे? जी, ये प्रश्न आपका बहुत लाजिक है। और इस समय वर्तमान में योगी आदित्यनाथ जी सन्यासी हैं। इस बात का वो बहुत प्रयत्न कर रहे हैं कि जो गुंडागर्दी है, जो हिंसात्मक कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो इस तरह के आतंकी वृत्ति के लोग हैं, इनको जो है हम इनके कारनामों से प्रदेश को बचाया जाए। और इसमें बाबा जोगी जी जो है अथक प्रयत्न भी कर रहे हैं। लेकिन शास्त्री जी, अथक प्रयास आप कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो बीजेपी के लोग जितना भी हैं उनके घर जाते हैं, पर प्रेम यादव घर पे नहीं जाते, सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं नहीं, ऐसा तो जो शासन सत्ता में जो रहने वाले लोग हैं या राजनीति करने वाले जो लोग हैं या जिनकी भावनाएं समाज सेवा से प्रेरित है, उसमें निष्पक्ष भाव से चाहे प्रेम नाथ यादव के यहाँ और चाहे वो दुबे जी के यहाँ जाने की जरूरत लोगों में होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं शासन प्रशासन में रहने वाले लोग या राजनेता, तो यह एक पक्षी बात कही जा सकती है। जबकि सुनने में ऐसा आ रहा है कि कुछ इस तरह की चीज़ें बरता जा रहा है, जो अच्छी चीज़ नहीं है। इसी के देख करके काफ़ी सोशल मीडिया पे ये बातें चल रही है कि ये मुद्दा जो है कि यादव बनाम ब्राह्मण का हो गया है। देखिए, ये सच है कि इतिहास के पन्नों को अगर हम उधेड़ते हैं तो जो जब भी जातियों के आधार पर सत्ता में रहने वाले लोग या जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जब राजनीति किए हैं, तब तब इस देश के को गुलाम होना पड़ा है। इसलिए इस डेमोक्रेसी के लिए, विकास के लिए अगर कोई चीज़ बहुत बाधक है तो वो है जातिवाद। और जातिवाद से प्रेरित होकर के कोई निर्णय, और विशेष तौर से जो संविधान में सन्निहित न्याय की व्यवस्था है, वह न्याय जाति से प्रेरित होकर के नहीं होनी चाहिए। कुछ यादव लोग का जैसा देखा जा रहा है सोशल मीडिया पे, वो कर रहे हैं अगर प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चला तो बाबा का हम ईंट से ईंट बजा देंगे। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, एक्शन का रिएक्शन होता है। प्रथम दृष्टया यादव जी जो है दुबे जी के घर पहुंचे हैं, प्रथम दृष्टया, और लगभग 5 लोगों की मृत्यु हुई है। वहां अगर वो नहीं जाते या उनके जो कारनामे थे उससे प्रेरित होकर के जो दुबे जी के परिवार के लोग हैं इनकी हत्या करते हैं, और इनकी हत्या के बाद ही अब यादव जी के दर दयाद या वहाँ के पास पड़ोस के लोग वहाँ पहुँचते हैं और 5 मर्डर कर देते हैं। तो ये बहुत ही निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके लिए भारतीय संविधान है, न्याय प्रणाली है, और न्याय के सन्निमित्त लोगों को चल करके दूरी तय करना चाहिए। जैसे कि शास्त्री जी, आप संविधान की बातें कर रहे हैं, तो संविधान को देखते हुए एप्लीकेशन तो दिया गया था ना, 2014 में लगभग एप्लीकेशन दिया गया था, तो क्यों नहीं संविधान के नियम कानून उस समय दिखाई पड़े प्रशासन को? वो ऐसा है कि देखिए, जोगी बाबा की सरकार है, संत आदमी है, और वो चाहते हैं कि देश में का वातावरण जो है स्वच्छ हो। लेकिन सच्चाई से कहना चाहता हूँ एक समाजसेवी होने के नाते
कि ये ब्यूरोक्रेट जो है देश में, यह पूर्ववत जो इसकी दृष्टियां नहीं है, जो इसकी सोच रही है, वह सोच आज भी बनी हुई है। इसलिए इसके लिए जिम्मेदार अगर सच में कोई अगर है तो वह एक ब्यूरोक्रेट है। संबंधित लोग हैं, चाहे वो राजस्व विभाग हो और चाहे पुलिस विभाग हो। इसीलिए एक चैनल पर मैं सुन रहा था, एक पत्रकार बोल रहे थे कि वन नेशन वन एजुकेशन, वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन ये जो न्याय है, इस तरह की चीज वो बोल रहे थे। हमको बड़ा अच्छा लग रहा था कि सबके लिए समान न्याय होना चाहिए। इसमें कोई जाति पाति से दूर होकर के, क्योंकि अगर जातिवाद से प्रेरित होकर के शासन प्रशासन के लोग या राजनेता अगर इसमें लिप्त होते हैं तो वहाँ ये अच्छी बात नहीं होगी और लोगों में आक्रोश होगा, लोगों में जो है वो और द्वेष की भावना बढ़ेगी, लोगों में जो है तनाव पैदा होगा, लोगों में जो भाईचारा बनने की स्थितियां पैदा होती हैं वो इससे बहुत जो है और दूर होना पड़ेगा। तो निष्पक्ष भाव से कानून के रास्ते पर चल करके लोगों को न्याय संगत बात करनी चाहिए और न्याय की डिमांड करनी चाहिए। इतना बड़ा नरसंहार हुआ है, इसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कोई तो होगा। देखिए, ये तो सच है कि हर कार्य का कारण होता है, बिना कारण का कार्य हो ही नहीं सकता है। अगर व्यक्ति को समस्याओं का समाधान करना है, किसी भी समस्या का, छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, तो कारणों को ढूंढना बहुत जरूरी है, कारणों को जानना बहुत जरूरी है। अब आपसी रंजिश है यादव में और उस दुबे जी में, जिसका निर्णय आज तक नहीं हो पाया और इसमें इतना बड़ा कांड हुआ। इसमें शासन प्रशासन के लोगों की ही लापरवाही कही जा सकती है और शासन प्रशासन लापरवाह नहीं होता, सशक्त होता तो इस तरह की घटना सामने नहीं आती। अगर प्रेम यादव के घर पे बुलडोजर चलना है तो जो लोग भी शासन प्रशासन के लोग सम्मिलित हैं, जितने लोग भी, इन लोग का भी निर्दोष इसमें है। दोष तो इन्हीं लोगों का है। अगर ध्यान दिए होते तो नहीं होता। इनके घर पे भी बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? जो भी दोषी है, ये लोग भी तो दोषी पाए जाएंगे। देखिए, यह निश्चित है कि प्रेमनाथ यादव और दुबे जी के परिवार के बीच में तनाव था और तनाव इसलिए था कि जमीन का विवाद था। जमीन का विवाद इसलिए था कि ये दुबे जी जो है सोचते हैं कि ये मेरा भाई था, ये दूसरे लोगों को जमीन क्यों दिया, अगर दे रहा है तो हमको क्यों नहीं दिया। इनकी सोच इस प्रकार की थी। और प्रेमनाथ यादव जो है उनके साथ शुक्ला दुबे जी जो है, इनको प्रेमवत अपने यहाँ इनको खिलाना पिलाना या उनके छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करना, इस तरह का एक साहचर्य बना करके जो है वो जमीन की रजिस्ट्री कराया, कैसे कराया। और इस बात से उनके भाई को जो है काफ़ी तकलीफ थी और तकलीफ होने के नाते उन्होंने ऐसा कार्रवाई करने के लिए वो लोग उद्यत हुए। इसमें अभी संयोग कहा जाए कि क्या कहा जाए, संयोग ही था जी।